भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक थी पांडवों का 13 वर्षों का वनवास, जिसमें 12 वर्ष वन में और 13वां वर्ष अज्ञातवास में बिताना था। यदि वे 13वें वर्ष में पहचान लिए जाते तो उन्हें फिर से 12 वर्ष वनवास करना पड़ता। इस अज्ञातवास के लिए अर्जुन ने स्त्री वेश धारण किया और मात्स्य देश के राजा विराट के महल में बृहन्नला नाम से नर्तक और संगीत शिक्षक बने। वे राजा की पुत्री उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाते थे। जब कौरवों को खबर मिली कि पांडव शायद विराट राज्य में छिपे हैं, तो उन्होंने एक चाल चली। दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा और भीष्म सहित एक विशाल सेना लेकर उन्होंने विराट पर आक्रमण कर दिया। उस समय विराट राजा की मुख्य सेना दूर युद्ध में व्यस्त थी। महल में केवल बृहन्नला, अर्जुन, उत्तर कुमार, राजा का छोटा पुत्र और स्त्रियां थीं। राजा विराट की रानी को चिंता हुई कि कोई वीर नहीं है जो युद्ध कर सके। तब उन्होंने अपने पुत्र उत्तर कुमार से कहा कि वह सेना का सामना करे। उत्तर कुमार तैयार हुआ, पर जब उसने सामने कौरवों की विशाल सेना देखी तो डर गया और युद्ध भूमि से भागने लगा। तभी बृहन्नला अर्जुन ने उसे रोका और कहा, डरो मत राजकुमार, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। तुम रथ चलाओ, मैं युद्ध करूंगा। उत्तर कुमार ने आश्चर्य से पूछा, तुम एक नर्तक? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए विराट की शमी वृक्ष की ओर रथ मोड़ा। राजा विराट ने पांडवों को अपने महल में सेवा देने के लिए एक शमी वृक्ष के नीचे शस्त्र छिपाने की अनुमति दी थी। अर्जुन ने उसी पेड़ से अपना गांडीव, धनुष, अक्षय, तरकश और दिव्य बाण निकाले। अब बृहन्नला नहीं, वे फिर से बन चुके थे महान धनुर्धर अर्जुन। उत्तर कुमार अब भी भयभीत था, लेकिन अर्जुन ने कहा, राजकुमार, देखो और सीखो कि सच्चा योद्धा युद्ध भूमि में कैसा होता है। जब कौरवों ने देखा कि विराट राज्य से केवल एक स्त्री वेशधारी सारथी और एक राजकुमार युद्ध करने आ रहे हैं, तो वे हंस पड़े। दुर्योधन ने उपहास किया, क्या विराट की सेना में अब नर्तक युद्ध करेंगे? लेकिन जैसे ही अर्जुन ने गांडीव उठाया और आकाश में पहला बाण चलाया, आंधी सी बौछार बाणों की कौरव सेना पर टूट पड़ी। उन्होंने कौरवों की सेनाओं को तितर-बितर कर दिया, अश्वत्थामा और कर्ण को पीछे हटने पर मजबूर किया। भीष्म ने अर्जुन को पहचान लिया और कहा, ये कोई साधारण योद्धा नहीं, ये तो स्वयं अर्जुन है।